औज़ुबिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन अल मजमईन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमें माबूद ने हम सबको यूँ तो बेबहा और बहुत कसरत से और बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन उन तमाम नेमतों को हासिल करने के लिए, महसूस करने के लिए एक बुनियादी नेमत जो हमें हासिल है उसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी, हयात, लाइफ, जिसके बिना पर बाकी तमाम नेमतों की बका है। ऐन करम है माबूद का ये ज़िंदगी, क्योंकि हम में से किसी के अख्तियार में नहीं था, हमारे बस में नहीं था कि हम इस दुनिया में आ जाते। आने के बाद भी हमारे पास इस चीज़ का अख्तियार भी नहीं था कि हम एक अच्छी फ़ैमिली में आते, एक इज़्ज़तदार फ़ैमिली में आते, एक ऐसे घर में आते जिसको हक़ का पता है। तो अल्लाह का ये बहुत करम है कि हमें ज़िंदगी दी, फिर इंसान बना के ज़िंदगी दी, फिर एक ऐसे घराने में ज़िंदगी दी जो पहले से रोशनियों की राह का मुसाफिर है, वरना पता नहीं कितना वक्त अंधेरों में निकल जाता। फिर उसके बाद रोशनी मिलती तो मिलती और ना मिलती तो फिर पता नहीं, शायद कहीं के भी नहीं रहते। इंसान बनाया अल्लाह ने, करीम है अल्लाह, रहमान है, रहीम है, पालने वाला है, मददगार है और बहुत हिकमत वाला है। अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, एक कीमत होती है, एक अज़मत होती है, और किसी भी क्रिएशन की वैल्यू इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उसका क्रिएटर कौन है और कितनी अज़मत वाला है। मिसाल के लिए अगर किसी पेंटिंग की हम बात करें, वी टॉक अबाउट अ पेंटिंग, तो किसी भी पेंटिंग का जो प्राइस होता है, उसकी कीमत होती है, उसका वैल्यूएशन होता है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि हु इज़ द पेंटर, उसका कौन पेंटर है। जितना बड़ा पेंटर होगा, जितना अजीम पेंटर होगा, उसकी पेंटिंग की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर एक कोई बहुत बड़ा पेंटर हो और अपनी किसी पेंटिंग के लिए वो ये कहे कि दिस इज़ माई बेस्ट क्रिएशन एवर, ये मेरी सबसे अच्छी बेहतरीन पेंटिंग है, तो फिर उस पेंटिंग की अज़मत क्या होगी। अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से ज़्यादा अजीम कोई क्रिएटर नहीं, कोई खालिक नहीं उससे बेहतर, वो अजीम शान है। इंसान के लिए माबूद फरमा रहा है कि तुम्हें मैंने अपनी तमाम मखलूक़ात में अशरफ बनाया, यू आर माई बेस्ट क्रिएशन एवर। बहुत बड़ी बात है ये। हमें अगर कभी ज़िंदगी के इस दौड़ धूप से ज़रा सी फुर्सत मिले और हम बैठ कर ये सोचें, तो एक सवाल का जवाब हमें अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी के औराक़ में तलाशना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी मंजिलत हमको अता हो गई है, ये जो इतनी बड़ी फजीलत हमें मिल गई है, हम ज़रा अपने आप से पूछें, वी टेक इन्वेंट्री ऑफ आवरसेल्व्स, अगर अपना जायज़ा लें कि हमने आज तक ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है बिकॉज ऑफ विच वी कैन से कि हाँ, हम उस अशरफ मखलूक का एक हिस्सा हैं। ऐसा कोई एफ़र्ट, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई अमल जो हमने किया हो जिसकी बिना पे हम ये कह सकें कि हाँ, तमाम मखलूक़ात में अशरफ होने का दर्जा हासिल है हमें। ज़िंदगी जो कि बेशक इतनी बड़ी नेमत है, ये क्या है? ज़िंदगी सिर्फ़ सुबह, दोपहर, शाम, रात हो जाने का, सुबह, दोपहर, शाम, रात गुज़र जाने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का बामकसद होना ज़रूरी है। देयर शुड बी अ पर्पस। यूँ मकसद होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या मकसद अल्लाह से अलाइंड है, अल्लाह के मकसद के तहत है हमारी ज़िंदगी का मकसद। अदरवाइज़ वी ऑल हैव सम और दी अदर पर्पस इन आवर लाइफ्स,
करियर का नेक्स्ट प्रोग्रेशन, अगले वक्त का अच्छा खाना पकाना, कोई स्किल सीखना, ये तमाम मकासद हैं और बेहतरीन मकासद हैं, अच्छे मकसद हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब ज़िंदगी की शहरा के मोड़ हो सकते हैं, मंजिल नहीं। अल्लाह ने ये जो अशरफुल मखलूक़ात बना दिया इंसान को, अक्ल जैसी बेशकीमती नेमत अता कर दी, हयात की मुद्दत अता कर दी, इन सब के पीछे क्या बस इतना ही पर्पस था कि हम बचपन में कुछ लर्निंग्स लें, फिर बड़े हों, उन्हें दुनियावी तौर पे अप्लाई करें, फिर ज़ईफ़ी आए, फिर एक दिन क़ब्र के अंधेरे। हमारी ज़िंदगी में जितना कुछ हो रहा है ये भी एक अलमिया है कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में, हर चीज़ में, हर इंसान में, हर वाक़े में परमानेंस ढूंढ रहे हैं और परमानेंस हमें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि परमानेंस इस दुनिया में है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है, क्योंकि हमारी हकीकत ये जिस्म है ही नहीं, हमारी हकीकत रूह है, एंड द सोल इज़ नॉट टेम्परेरी, वो परमानेंट है। और जो हमारी जज्बात की बुनियाद होती है, जो हमारी वांट्स की बुनियाद होती है, वो उस सोल से कनेक्टेड होती है, रूह से जुड़ी हुई होती है। तो हमारी सोल परमानेंस ढूंढती है, इसलिए हमें लगता है हम परमानेंस ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो परमानेंस ढूंढते हम इस टेम्परेरी वर्ल्ड में हैं। यहाँ परमानेंस नहीं है, यहाँ दिल का सुकून नहीं है। हमारी ज़िंदगी का पर्पस इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर तक भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जिस हयात को, जिस वर्ल्ड को, जिस दुनिया को और जिन हैपनिंग्स को, वाक़यात को हम बहुत बड़ी रियलिटी समझ रहे हैं, वो है नहीं वैसी रियलिटी। इट्स एक्चुअली अ डिसेप्शन। मासूमीन का इरशाद है कि ये दुनिया एक धोखा है, नज़र का धोखा। और जिन लोगों के लिए हम ये समझते हैं कि वो मर गए हैं, उन्हें मौत आ गई है, असल में वो जिस दुनिया में गए हैं वो वर्ल्ड इस दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़िंदगी रखता है, बहुत ज़्यादा ज़िंदा है यहाँ से। हमारे लिए तो बस कुछ चंद मखलूक़ात ऐसी हैं जो ज़िंदा हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत सारी और चीज़ें, ज़मीन है वो हमारे लिए ज़िंदा नहीं है, डे एंड नाइट्स हमारे लिए ज़िंदा नहीं है, पर वहाँ पर उस दुनिया में सब कुछ ज़िंदा है, एवरीथिंग इज़ अलाइव। एक नया दिन जब आता है, व्हेन अ न्यू डे अराइव्स, तो वो इंसान से कहता है कि देखो मैं एक जदीद दिन हूँ, आई एम अ न्यू डे, मैं एक नया दिन हूँ तुम्हारे लिए, मुझ में सोच समझ के अमल करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर शाहिद रहूँगा। आखिरत में अल्लाह हर दिन को एक इंसानी शक्ल में, एक ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। जुमे का दिन सबसे आगे होगा और फिर वो गवाही देंगे कि इस इंसान ने हमारे अंदर ये किया था। और वे थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, क्या हम इतने कॉन्शियस हैं अपने दिनों में कि आज का मैंने दिन जो बिताया है या जो मैं गुजार रही हूँ, मैं किस तरह गुजार रही हूँ, या आज के दिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी आखिरत के लिए कुछ मददगार रहे। क्योंकि अगर एक इंसान एक रेंटेड प्लेस में, एक किराए के घर में रह रहा है और जबकि उसका एक अपना घर तैयार हो रहा हो, बन रहा हो, जहाँ उसे पता हो कि मुझे एक दिन जाना है, समडे आई हैव टू शिफ्ट, फिर वो इंसान अपनी तमाम दौलत, पैसा, तमाम ताकत, एनर्जी सब कुछ सर्व कर दे, इन्वेस्ट कर दे उस किराए के घर को सजाने में, संवारने में, वहाँ पर एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने में, इतना इन्वेस्ट कर दे कि जब वो अपने परमानेंट रेजिडेंस में आए तो वो खाली हाथ आए, उसके पास कुछ ना रह गया हो, ना ही कुछ इंतज़ाम हो उसके पास, ना कोई तैयारी हो, और वहाँ उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े, वहाँ ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास कोई रिसोर्सेज ना हो। क्या हम ऐसे इंसान को समझदार कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये दुनिया तो उस किराए के घर से भी ज़्यादा टेम्परेरी है, क्योंकि किराए के घर में एटलीस्ट एक अंदाज़ा तो होता है कि हमें करीब करीब इतने वक्त तक रहना है, अप्रॉक्सीमेटली इस पीरियड में हमें यहाँ से शिफ्ट होना है। इस दुनिया में तो हमें पता ही नहीं कि अगले सेकंड भी हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, और फिर भी हमारी सारी प्रिपरेशन इन्हीं लाइंस पर है। अच्छा है
उस किराए के घर में भी एक रिस्पेक्टेड, एक अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, लेकिन अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए, जहाँ हमें पता है कि हमें हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी हम ज़्यादा रखें। इस दुनिया में भी हम सोसाइटी में इज़्ज़त से रहें, हलाल रोज़ी कमाएं, लेकिन ये याद रखें कि ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी। आखिरत बेशक एक बहुत वसी मौजू है, लेकिन इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्रेजेंट लाइफ, तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। इतनी खूबसूरत ये नेमत है, इतनी अजीम नेमत है। कायनात में हर चीज़ की कोई ना कोई ज़िद है, कोई ना कोई ऑपोजिट है, लेकिन ज़िंदगी की कोई ज़िद नहीं। डेथ का ऑपोजिट बर्थ है, डेथ का ऑपोजिट लाइफ नहीं है। देयर इज़ नो ऑपोजिट टू लाइफ। ज़िंदगी का कोई ऑपोजिट नहीं है। ये ज़िंदगी वो बुनियाद है जिस पर आखिरत की इमारत की तामीर होनी है। आखिरत कैसी होगी, अगर ये देखना है तो हम ये देख लें कि हमारी ये ज़िंदगी कैसी है। और ज़िंदगी कैसी है अगर ये देखना हो तो ये देख लें कि हमारा एक रूटीन का दिन कैसा है, एक रूटीन की एक आम सी रात कैसी है। ज़िंदगी बहुत सारे दिन और रात के मजमूए का ही नाम है। एक रूटीन डे, एक रूटीन नाइट हम किस तरह स्पेंड कर रहे हैं, कौन से अमाल कर रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, ख़यालात क्या हैं हमारे किसी आम से दिन में, किसी आम सी रात में। और फिर हम ये सोचें, कोशिश करें सोचने की, डू वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ? क्या हमें ज़रूरत है कुछ डेवलपमेंट की, कहीं चेंज की, कहीं इम्प्रूवमेंट की? पहले तो ये फ़िक्र ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं कि सोचने की फुर्सत नहीं है इंसान के पास। वी आर जस्ट डूइंग थिंग्स। तो अगर हम बैठ के सोचें और अगर हमें वाकई लगे कि हाँ ज़रूरत है चेंज की, कैसे सोचें, कैसे इसका जायज़ा लें? अगर हमारे एक रूटीन डे के 80 to 90% एफर्ट्स मबनी हैं, डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस और द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से जुड़ी चीज़ों और खुशियों और तरक्कियों की तलाश में, की कोशिश में, अगर हमारे 80 to 90% कोशिशें एक दिन की हैं और 10 to 20% हमारा जो एफ़र्ट है वो इबादत में है या अल्लाह की तरफ है या इमाम की तरफ है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपना 80 to 90% सर्फ कर रहे हैं उस किराए के घर की आराइश के लिए और 10 to 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो अगर ऐसा है तो शायद बैलेंस में कहीं कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमें सोचना चाहिए कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड हाउ टू मेक देम। क्या तब्दीलियां हैं जिनकी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में और हम वो तब्दीलियां कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अल्लाह के थोड़ा और करीब हो सकते हैं, कैसे अपने रिश्ते को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ सकते हैं और उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मज़बूत कर सकते हैं, कैसे हम तक़वा हासिल कर सकते हैं या तक़वा हासिल करने की एक शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह अपनी रूहानियत को मज़बूत कर सकते हैं। और अल्लाह और इमाम की मदद और इजाज़त हुई तो इन सारे फैक्टर्स पे इंशाअल्लाह एक एक करके गुफ्तगू होगी। आज हम एक बुनियादी बात पर डिस्कस कर लेते हैं जिसके बिना इन तमाम चीज़ों में से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, और वो है तर्क गुनाह, गुनाह को छोड़ना। क्योंकि जब तक गुनाह हमारी ज़िंदगी में शामिल रहेंगे तब तक ना अल्लाह की क़ुर्बत जैसे उसको हासिल होना चाहिए वो हासिल हो पाएगी, ना हम इमाम को राज़ी कर सकेंगे, ना हम शहज़ादी के करीब हो सकेंगे, और ना अपनी रूहानियत को मज़बूत कर पाएंगे, और ना हम तक़वे की मंजिलों में आगे बढ़ पाएंगे। गुनाह को छोड़ना इज़ द बेसिक स्टेप, बुनियादी बात है। अगर हम इबादत बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत सारी नेकियां कर रहे हैं ज़िंदगी में और साथ साथ हम गुनाह भी कर रहे हैं, और ऐसा होता है,
हम कहते हैं कि ठीक है हम ये करते हैं, लेकिन साथ में हम ये इबादत भी करते हैं, ये नेकी भी हम करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक बहुत अच्छी कार लें या फिर अपनी कार की, अपनी एग्जिस्टिंग कार की किसी बहुत अच्छी जगह से बहुत अच्छी सर्विसिंग करवाएं, और इसके बाद दूसरे दिन जब हमें उसको ड्राइव करना हो, चलाना हो, तो हम उसके बोनट में, इंजन में, उसकी मशीनरी में बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा कीचड़ डाल दें, और फिर हम कहें कि क्या हुआ अगर हमने ये मिट्टी और कीचड़ डाल दिया, हमने तो इतनी अच्छी जगह से इतनी बेहतरीन सर्विसिंग करवाई है, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। क्या ऐसे में वो कार हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकेगी? मंजिल तो दूर की बात है, मोस्ट प्रोबेबली हमारा सफ़र भी ना शुरू हो सके। तो बस इसी तरह अगर हम इबादत और नेकी के साथ साथ गुनाह भी शामिल किए हुए हैं ज़िंदगी में, तो अल्लाह की तरफ पहुंचना, अल्लाह के करीब तो दूर की बात है, अल्लाह की तरफ शायद हमारा सफ़र सही अंदाज में शुरू भी ना हो सके। तो किसी भी रूहानी मंजिल को हासिल करने की कोशिश में पहला कदम है गुनाह को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल इरेज कर देना, मिटा देना, निकाल देना। अब गुनाह कई तरीक़ों से हो जाते हैं, बहुत सारी वजूहात से हो जाते हैं। कई गुनाह ऐसे हैं जो सोसाइटी में इतना राइज हो गए हैं कि वो अब गुनाह नहीं लगते, इतना ज़्यादा आम तौर से हो रहे हैं, इतने कॉमन हो गए हैं कि वो गुनाह लगना ही बंद हो गए हैं। कुछ गुनाह हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हम ख़ुद को भी और दूसरों को भी एक उज़्र देते हैं, एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि इतना तो चलता है। फिर कुछ गुनाह हमसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें उन गुनाहों में लज्जत महसूस होती है, कुछ मज़ा आता है, कोई खुशी हासिल हो रही होती है, लम्हाती खुशी, ऑफ कोर्स टेम्परेरी हैप्पीनेस और फ़न, लेकिन फिर भी उस लम्हाती खुशी और लज्जत के लिए हम वो गुनाह कर जाते हैं। फिर कुछ गुनाह इसलिए भी हमसे होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, तो फिर हमें गलत नहीं लगते कि इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, तो फिर हमारे करने से क्या हो जाएगा। अब गुनाह की मंजिल सख्त है। अगर हम इन काइंड्स को थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके इलाबरेट करें, अगर हम कोई गुनाह इसलिए कर रहे हैं कि सोसाइटी में राइज है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर इन दोनों काइंड्स को हम मिलाएं कि सोसाइटी में राइज है या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग समथिंग, तो शायद इसलिए हमें भी वो चीज़ सही लगने लगती है। देन वी शुड सिट एंड थिंक कि सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग एक काम को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम सही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर किसी काम को बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम फॉलो किए जाने के या अपनाए जाने के काबिल ना हो। हाकिम शाम को फॉलो करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले लाखों लोग थे, तो क्या वो सही था? इमाम का साथ देने वाले चंद लोग थे, बड़ी मुख्तसर सी तादाद थी, तो क्या वो फॉलो किए जाने के लायक नहीं था अमल, इमाम का साथ देना? तो नंबर ऑफ पीपल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने लोग कर रहे हैं। या फिर कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि अरे ये फलां तो ऐसा करता है, मतलब जो शायद हमारी नज़र में कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अरे हम ईरान में ऐसा हो रहा है, या किसी को हम अगर अपने तौर पर एक मज़हबी पर्सनालिटी मानते हैं, तो अगर उसको हम कोई काम करते देखते हैं तो अरे वो तो ऐसा कर रहा है। देखिए, हम हो, आप हो, या कायनात का कोई शख्स हो, किसी भी इंसान के अमल का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम अपने आप में एक दीन है, उसकी शराइत है, उसके कवानीन है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार हम ये कहते हैं कि कुरान में ऐसा कहाँ लिखा है, मतलब कोई चीज़ है जो गुनाह है और शायद हमको क्योंकि नहीं मिल पाई वो कुरान में, तो हमें लगता है कि ये कैसे गुनाह है, ऐसा तो नहीं लिखा कुरान में। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह हम सब का खालिक है। हमारी अक्ल को इतने रिसोर्सेज नहीं मिले हैं कि हम अल्लाह को समझ सकें,
और हमारी इतनी नॉलेज नहीं है, हमें से 99% पीपल की इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कुरान को समझ सकें। देखिए, सिर्फ कुरान की आयत को पढ़ के और उसके तर्जुमे को पढ़ के, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ के ये समझ लेना, ये मान लेना कि हमने कुरान को समझ लिया है, ये ठीक नहीं है। और लिटरली भी देखें तो कई बार कुरान के एक एक लफ्ज़ के 22 माने हैं, तो हम कैसे उसका एक लफ्ज़ के मानी कैसे समझेंगे, फिर हम उस सेंटेंस को कैसे समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम उस मुकम्मल पैगाम को कैसे समझेंगे। कोई भी एक अच्छी किताब हो, थोड़ी टफ हो, थोड़ी एनालिटिकल बुक हो, उसे विदाउट टीचर उतनी अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता ना। तो अगर दुनियावी किताब नहीं समझ, अगर ऐसा होता, अगर किताब अपने आप में काफ़ी होती तो फिर टीचर्स की तो ज़रूरत नहीं थी। हर एक कोई बुक्स ले लेता और हम जितना चाहते, जो चाहते वो नॉलेज हासिल कर लेते। टीचर्स हैं, असातिज़ा का मकाम है। क्यों? क्योंकि बिना टीचर के किताब को, जो उस किताब का हक़ है, उस अंदाज में समझना मुमकिन नहीं है। तो फिर अल्लाह के कलाम से हमें लगता है कि हम अपने आप समझ लेंगे। अगर हमें एज इट इज़ लिखा हुआ कुछ नहीं मिल रहा है कुरान में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ कुरान में है ही नहीं। ये वैसा ही होगा जैसे हम एक शोर, एक समंदर के किनारे पर खड़े हों और नज़र डालें समंदर के ऊपर, और फिर हम ये कहें कि मैंने इस पूरे समंदर को देखा और मुझे इसमें कहीं मोती नहीं दिखाई दे रहे हैं, सो देयर आर नो पर्ल्स इन दिस ओशन। नहीं, उस समंदर में मोती हैं, लेकिन अंदर गहराई में हैं। हम किनारे पे खड़े हैं। मे बी वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू एंटर द डेप्थ ऑफ दैट ओशन। हमारे पास शायद वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारा प्रॉपर शायद वो ड्रेस नहीं है, या फिर हमने स्विमिंग उस तरह से डाइव करने के लायक नहीं सीखी हुई है। हम उस गहराई में उतर नहीं पाए हैं, उन मोतियों तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मोती नहीं है। इसीलिए इन शॉर्ट, कुरान को समझने के लिए जो वारिसे कुरान हैं, उनके दर पर जाना, झुकना, उनसे लेना, मांग कर, समझ कर बहुत ज़रूरी है। मासूमीन की जो अहादीस हैं वो रोशनी है कि जिस रोशनी में हमें कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारे मासूमीन की भी मंजिलत इतनी ज़्यादा है कि ज़रूरी नहीं कि उनके भी हर कलाम, हर लफ्ज़ को हम जहाँ प्रेजेंटली हम हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इल्म या फिर तक़वे की जिस मंजिल पर है, हम कम्प्लीटली अपने मासूमीन के अक़वाल समझ लें, ये भी बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे आलिम हैं, उलमा हैं, जो हकीकी उलमा हैं, ज़रूरी है कि हम उनकी जो तफसीरें हैं, जो अहादीस की हैं, उनसे भी हेल्प लें, मदद लें। और अगर स्पेसिफ़िकली गुनाह की बात करें तो सिर्फ कुरान से देखकर ये ना समझ लें कि क्या गुनाह है और क्या नहीं। बेशक कुरान में मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हम मासूमीन की अहादीस की हेल्प लें, और जो अच्छी किताबें हैं उनको हम पढ़ें। इन सब को जब एक कॉम्बिनेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए मददगार होगा, फ़ायदेमंद होगा। जैसे गुनाहों पर एक बहुत अच्छी किताब है गुनाह कबीरा, जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ग्रेटर सिंस के नाम से। बहुत तफसील में गुफ्तगू है इस किताब में गुनाहों के ऊपर। हम इसको पढ़ें, ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और बेशक कुरान से तो हम क़ुर्बत अख्तियार करें ही, क्योंकि अगर हम कुरान से करीब नहीं हैं तो फिर सही तौर पर मारिफत खुदा हासिल नहीं हो सकती। कुरान सिर्फ ताक पे रखने के लिए नहीं है, ख़ास ओकेजन्स पे निकालने के लिए नहीं है। कुरान से एक हमारा मज़बूत और कॉन्टिन्यूस एवरीडे रिलेशनशिप होना इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छी किताबें, मासूमीन की हदीस और कुरान इसलिए साथ में पढ़कर समझने की कोशिश करें, एनालाइज़ करें, ताकि हमें ये तो पता चले कि एक्चुअली गुनाह है क्या क्या, हराम और हलाल की मंजिलें क्या हैं। कई बार गुनाह इसलिए भी होता है क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि वो गुनाह है। तो पहले हम ये पता करें, स्टडी करें कि क्या क्या चीज़ है जो गुनाह में शामिल है, फिर उनसे अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। फिर अगर पता होने के बाद भी, मतलब हमें पता है कि ये चीज़ गुनाह है और हमें ये लगता है कि अरे इतना तो चलता है, मतलब ठीक है, वी नो दैट दिस इज़ अ सिन, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है इस चीज़ की, लेकिन हमें लगता है अरे ठीक है इतना चलेगा।
तो फिर उस वक्त हम ये सोचने की कोशिश करें कि क्या अल्लाह महफूज रखे दोज़ख के किसी छोटे लेवल में जलने की ताकत है, या माज़अल्लाह अल्लाह और रसूल से थोड़ी सी जंग करने की क़ुव्वत है, क्योंकि गुनाह वैसा ही है माज़अल्लाह अल्लाह और रसूल से जंग करने के बराबर। गुनाह में क्या होता है, अल्लाह कहता है ये करो, शैतान कहता है ये करो। हम जब गुनाह की मंजिल में आते हैं, एक्चुअली हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि हाँ परवरदिगार तूने ये करने को कहा है लेकिन हम नहीं करेंगे, और शैतान से कहते हैं ओके आई एम सपोर्टिंग यू, जो तू कह रहा है वो हम कर जाएंगे। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट अपनी मुश्किलात के वक्त कि अल्लाह हमारा साथ दे? ऐसा तो कोई नहीं होता जो शैतान से मदद मांगता हो, दुआ मांगता हो, मांगते अल्लाह से ही हैं, मुखालफत भी अल्लाह की करते हैं। ये चलता है वाला कॉन्सेप्ट गुनाह में है नहीं, हालांकि हमने बना रखा है। छोटे छोटे फंक्शंस में बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। अगर हम किसी के घर दावत में जाएं और बहुत सारी डिशेस हों, वहाँ पर बहुत तरह तरह के मज़ेदार लजीज़ खाने हों, और जिसने हमें इनवाइट किया है वो कहे कि हमने बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इन डिशेस में, बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इन डिशेस में, थोड़ा सा जहर भी मिलाया है, तो हम खाएंगे वो खाना? क्या हम ये सोचेंगे उस वक्त कि ठीक है चलो इतने एक्सपेंसिव, इतने चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स इस खाने में मौजूद हैं, थोड़ा सा ही तो जहर है तो चलो इतना तो चलता है? हम नहीं खाएंगे, क्योंकि जहर जहर होता है, कम हो या ज़्यादा वो नुकसान का बायस बनेगा, तो हम नहीं खाएंगे। गुनाह गुनाह होता है, छोटा हो या बड़ा, और अगर हम किसी गुनाह को ये सोच के कर रहे हैं कि ये तो छोटा है, वो गुनाह गुनाह कबीरा बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसको करते वक्त उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि ये तो छोटा गुनाह, इतना तो चलता है, बस हमारे इस जज्बे के तहत वो गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा बन जाता है। तो चलता है का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गुनाह में। फिर अगर हमसे गुनाह इसलिए हो रहा है कि हमें लम्हाती तौर पर कोई लज्जत महसूस हो रही है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि ये लज्जत ख़त्म हो जाएगी, ये गुनाह ख़त्म होने के साथ साथ ये लज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। और हम इसे एक्सपीरियंस करके देख लें, हम जब भी कोई ऐसा अमल कर रहे होते हैं, उस अमल के ख़त्म होने के बाद हमारे अंदर कोई खुशी नहीं बचती, बल्कि खालीपन का एहसास होता है। तो ये लज्जत जो है वो बहुत टेम्परेरी होगी, मगर नामा आमाल को ख़राब कर जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि हम लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देखें और शॉर्ट टर्म में जो है वो उस गुनाह से अपने आप को थोड़ी तकलीफ़ भी हो तो महफूज कर लें। क्योंकि जैसा हमने कहा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अता की हुई नेमत है। हमने कुछ किया नहीं था कि हम डिज़र्व करते हो इस नेमत को हासिल करना, अल्लाह ने अपने करम से अता की। हर नेमत का शुक्राने नेमत भी होता है, कुफ्राने नेमत भी होता है। अगर हम अपने माबूद के बताए हुए अंदाज से इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें तो ये शुक्राने नेमत होगा। अगर जिस माबूद ने अता की है, जो पाल रहा है, जो एक एक सांस का अता करने वाला है, उसी के ख़िलाफ़ चले जाएं, इससे बड़ा इस ज़िंदगी की नेमत का कुफ्राने नेमत नहीं हो सकता। हम दुआ करें कि हम अपनी ज़िंदगी इस अंदाज़ में बिता सकें कि कल इंशाअल्लाह जब ज़हूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि इमाम अलैहिस्सलाम हमें अपने लश्कर में शामिल होने की इजाज़त दें, और करबला की जो कहानी अधूरी रह गई है उसको अंजाम तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह हम भी एक छोटा सा कोई पार्ट अपने इमाम के साथ अपनी कोई कोशिश, कोई एफ़र्ट, कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर उसमें दे सकें इंशाअल्लाह। इल्तिमास से दुआ। अस्सलामु अलैकुम।